नमस्कार, आप सभी का जनता का राज में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एक मूवी की। उस मूवी का रिव्यू आपको देने वाले हैं कि आखिर मूवी आपको देखनी चाहिए, नहीं देखनी चाहिए, और आखिर मूवी में क्या है। अगर आपके पास वक्त कम है तो इस रिव्यू को देखकर आपको मूवी देखनी चाहिए, नहीं देखनी चाहिए, आप डिसाइड कर सकते हैं। तो ये मूवी है द शूद्रा द राइजिंग। और जैसे ही कश्मीर फाइल्स आई है वैसे ही इस मूवी की चर्चाएं भी होने लगी हैं और लोग ये भी अपील करने लगे हैं कि अगर आप तक कश्मीर फाइल्स देख रहे हैं तो शूद्रा द राइजिंग भी देखिए। और हम आपको बताते हैं शूद्रा द राइजिंग के बारे में। बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छे डायरेक्टर जो हैं संजीव जायसवाल जी। तो संजीव जी ने जो है ये फिल्म डायरेक्ट की है। कमाल की फिल्म है, कमाल के कैरेक्टर हैं और ये कैरेक्टर इस तरीके से लगेंगे आपको जैसे वास्तव में आम आदमियों से उस मूवी में एक्ट करवाया गया। और वो उसके बाद भी इतनी बड़ी एक्टिंग करने के बावजूद उन एक्टर को और मूवियों में नहीं देखा आपने। ये भी बड़े ताज्जुब की बात है कि इतने सुपरस्टार एक प्रकार से कहें एक्टिंग के मामले में इतनी कमाल की एक्टिंग करते हैं फिर भी उन्हें और मूवियों में ना लिया जाना। सवाल उठता है, इस प्रश्न है एक बड़ा सा। और ये उंगलियां भी उठाता है संजीव जायसवाल जी की तरफ, क्योंकि संजीव जी ने ऐसा लगता है कि उन एक्टरों से पहले ही एग्रीमेंट करवा लिया कि यार तुम किसी और मूवी में काम नहीं कर सकते। सबसे पहले तो ऐसी मूवी बनाने के लिए आपको बहुत बड़ा सैल्यूट है। ऐसी मूवी आप बनाते रहिए। अब बढ़ते हैं मूवी की तरफ कि मूवी में है क्या। तो मूवी है शूद्रों को लेकर। जैसे 4 वर्ण हैं वेदों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये शूद्रों की कहानी है। तो जैसे ही फिल्म खुलती है और सबसे पहला सीन है फिल्म का कि एक पुजारी है जो मंदिर के पास बाहर जो है एक पेड़ लगा है उस पर बैठकर पूजा कर रहे हैं और नीचे बैठे हैं शूद्र जो गर्दन झुकाए हैं पुजारी की तरफ, एक टक देख भी नहीं रहे हैं। और कुछ समय बाद क्या होता है, कुछ ही क्षण होते हैं कि एक आम उस पेड़ से टपक पड़ता है फल। बच्चे तो बच्चे हैं, एक बच्ची होती है जिसे ऊंच नीच जात पात का कुछ पता नहीं रहता है। वो आम, उसे तो आम दिखता है, वो आम देख के वो लालायित होती है। कुछ कदम बढ़ा के आम के पास जैसे ही जाती है पुजारी की नज़र पड़ती है और पुजारी डांटने लगता है। कहता है शूद्रों के लिए वैसी मंदिर में आना प्रवेश वर्जित है और इस बच्ची ने आके इस मंदिर परिसर को जो है अपवित्र कर दिया। और पुजारी पूजा छोड़ के निकल जाता है। पुजारी निकलता है, बेचारे शूद्र जिसमें अपनी ही गलती मानते हैं कि गलती हमसे ही हो गई है, पुजारी का कोई दोष नहीं है। और आप फिर देखेंगे बहुत ही जो है विहंगम दृश्य है वो कि जो शूद्र हैं जिनके पाँव में घंटी बंधी है, जिनके गले में हांडी बंधी है और जिनके पीछे कुछ पत्ते लगे हैं, और वो पत्ते इस वजह से हैं ताकि वो चलें और उनके चलने की वजह से जो उनके पाँव जो है बन जाते हैं ज़मीन में, पाँव के चिन्ह बन जाते हैं, वो चिन्ह ना रहे। सोचिए अगर ऐसा होता था, और वास्तव में ऐसा होता है, कई प्रमाण हमें मिलते हैं, होता था पहले, तो कैसे जीते होंगे वो लोग। तो ये कहानी है, ये एक दृश्य हो गया। दूसरे दृश्य में हम देखते हैं कि एक शूद्र युवक रहता है लगभग 25 से 30 साल के बीच, अपने पिताजी के साथ कहीं जा रहा होता है। गर्मी बहुत होती है और उसके पिता को प्यास लगती है। वो पिता को पानी ढूंढने के लिए जाता है और देखता है कि पहले तो ढूंढता है, काफ़ी समय बाद उसे एक तालाब दिखाई देता है जिसमें कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं, नहा रहे होते हैं। सवर्णों का तालाब होता है, सवर्णी बच्चे खेल रहे होते हैं। वो जाके अपील करता है, कहता है कि माई बाप कुछ पानी मिल जाए, मालिक कुछ पानी मिल जाए, और मैं पास नहीं आऊँगा आपके तालाब के, हांडी रख देता हूँ मैं अपनी, उसी में भर दीजिएगा। तो वो सब उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे तमाम बातें कहते हैं, उसके ऊपर पानी डालते हैं और पत्थर मार दे, इसकी वजह से वो घायल हो जाता है। घायल होता है, सवर्ण बच्चे सब चले जाते हैं। कुछ समय बाद वो अचेत होकर उठता है, क्योंकि अचेत हो जाता है जब पत्थर खाता है, उठता है, रोता है, और जो हांडी होती है उसकी खपच्चियाँ जो होती हैं, उसी खपच्चियों में पानी भर के अपने पिताजी के लिए ले जाता है। जब वो वहाँ जाता है, पिता को पानी पिलाने की कोशिश करता है तो देखता है कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी होती है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक दृश्य ये आता है, कहानी आगे चलती है कि एक जमींदार है, ठाकुर है, जो गुजर रहा होता है, उसकी नज़र सभी शूद्रों पर पड़ती है और एक शूद्र की महिला होती है, उस पर उसकी नज़र टिक जाती है। और वो कुछ कदम आगे बढ़ाता है, अपने जो चमचे लगे होते हैं उसके, उन्हें कहता है कि इसके पास जाओ, महिला को, इसके पति को कहो कि रात में मुझे ये चाहिए है। अब जब उन्हें ये उसका सेवक चमचा जाके बताता है तो वो दोनों बेचारे जो शूद्र होते हैं, पति पत्नी, वो निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। और पत्नी जो है किसी चीज़ में उसका मन नहीं लगता है दिन भर। रात होती है, सांझ होती है, सांझ में दोनों बातें करते हैं और वो पति कहता है मैं तुम्हें नहीं ले जाने दूंगा। और बाद में कुछ घंटे बाद जो चमचे होते हैं ठाकुर के वो आते हैं, और एक प्रकार से राजा था वो उस टेरिटरी का, फिल्म देख के ऐसा लगता है। चमचे आते हैं, आवाज़ लगाते हैं, उस कैरेक्टर को जो प्ले किया है शूद्र का, उस व्यक्ति ने, उस एक्टर ने कमाल का प्ले किया है।
तो बंदा बाहर निकलता है। उसी बीच उससे पहले इनकी बातें होती हैं पति पत्नी की, और पत्नी खुद को चाकू मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पति उसे बचाता है, कहता है मैं तुम्हें नहीं ले जाने दूंगा। उसके बाद जब वो चमचे उसके आते हैं ठाकुर के, वो गेट के सामने खड़ा होता है, लेकिन चमचे नहीं सुनते हैं, उसको मारते हैं और मार के बेदम कर देते हैं, और उसकी जो पत्नी होती है उसको घसीट के ले जाते हैं। सोचिए, पति बेबस है, पत्नी बेबस है, और किस तरीके घसीट के, और वो पेट से थी जो होती है वो पत्नी उसकी, हो जाती है, चमचे खींच के ले जाते हैं ज़बरदस्ती, उसे नहलाया जाता है महलों में। और उससे पहले जब वो पहुंचती है ठाकुर के सामने तो उसे बताती है कि मैं गर्भवती हूँ। उसके बावजूद उसके साथ रेप होता है, बलात्कार करता है राजा जो होता है। और फिर जब वो सुबह लौटती है तो देखती है कि उसका पति अचेत है, होश नहीं है, उसे कुछ चारपाई पे लेटा है, सब लोग उसकी सेवा में लगे हैं। वो यहाँ वहाँ जाती है, वो फिर से राजा के यहाँ ठाकुर के यहाँ जाती है। तो ठाकुर दूर से ही देख के ऊपर से अपने जो चमचे होते हैं उन्हें कहता है, सेवक होते हैं, कि हम मदरा केवल रात में पीते, दिन में नहीं, इसे भगा दो। वो सेवक मदद के लिए आई थी कि कुछ मदद हो जाए, पति की जान बच जाए। उसके बाद वो एक वैद्य के पास जाती है। वैद्य भी उसे दवाई देता है, लेकिन दवाई फेंक के देता है। और वैद्य के जो सेवक लगे होते हैं वो कहते हैं अब क्या दिन आ गए, क्योंकि वो पैरों में घंटी हांडी लटका के नहीं जाते हैं। तो वैद्य के सेवक तंज मारते हैं कि अब तो लगता है रास्तों पे देख के चलना पड़ेगा, क्योंकि शूद्र पता नहीं कब हमारे पाँव पे पाँव रख दें, क्योंकि ना उनके गले में हांडी है ना पाँव में घंटी है। ये ताने सुनते हैं। वो वैद्य दवाई फेंक देता है। वो दवाई जैसे तैसे लेके पहुंचती है और देखती है कि उसका पति जो है मर गया होता है। एक और बहुत बड़ी जो है, बहुत अच्छे से इस चीज़ को दर्शाया गया है, दिखाया गया है किस तरीके से एक बच्चा होता है जो पुरोहितों के बच्चों को देखता है कि वो बैठे हैं, साधना कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय का जप कर रहे हैं। वो बच्चा भी, बच्चा तो बच्चा होता है, वो भी ओम नमः शिवाय का जप करता है, गांव में खेलता घूमता है, अपना ट्रैक्टर लिए होता है, ट्रॉली हाथ में। और पुजारी जो है उस गांव से निकलता है और उसके कानों में ये शब्द जैसे ही पढ़ते हैं वो अपने सेवकों को रोकता है, और सेवकों को रोकने के बाद शूद्र जो बच्चा होता है उसकी जो ओम नमः शिवाय वो सुनता है, और सब गांव वालों को तेज़ी से चिल्ला के कहता है कि गांव में अकाल होगा, महामारी होगी, क्योंकि एक शूद्र के बच्चे ने ये मंत्र जो है वो जप लिया है। तो वो कहता है कल पंचायत बुलाई जाए। पंचायत बुलती है। पंचायत में ये साधु जो पुरोहित होता है, पंडित होता है, वो कह देता है कि इस बच्चे की यज्ञ भी करवाना पड़ेगा, उस बच्चे की जबान जिससे ओम नमः शिवाय बोला है वो काटनी पड़ेगी। और बाद में होता ये है उसी पंचायत में कि उस शूद्र बच्चे की जबान भी जो है वो काट दी जाती है। फिर तमाम चीज़ें चलती हैं और सभी जो ये मुख्य पात्र होते हैं वो सोचते हैं चीज़ें, और उसके बाद जो ठाकुर का छोटा लड़का होता है उसको मारने का प्लान बना लेते हैं, और आखिर वो उस ठाकुर के छोटे बेटे को उसकी जबान पहले काटते हैं, उसको मार देते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसके लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी, बिल्कुल फ्री है, YouTube पर अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप ज़रूर देखिएगा। और संजीव बंसल जी कमाल के डायरेक्टर हैं, आप कमाल, ऐसी मूवी बनाते रहिए। जो आपने कहा है कि थिएटर में रिलीज करें या ना करें, मिस कॉल दीजिए, तो मिस कॉल के हम कह रहे हैं आपसे कि आप रिलीज करिए, और फिल्म बहुत देखी जाएगी क्योंकि कमाल की फिल्म है, और ऐसा लगता है कि वास्तव में आम आदमियों से आपने एक्ट कराया है। तो ये थी फिल्म की बात, ये फिल्म का रिव्यू था। और IMDb ने भी कश्मीर फाइल से ज़्यादा रेटिंग जो है वो इस फिल्म को दी है, शूद्रा द राइजिंग। तो कश्मीर फाइल्स भी देखिए और शूद्रा द राइजिंग भी ज़रूर देखिए। अन्याय किसी भी वर्ग के साथ हो, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो पंडितों द्वारा शूद्रों को लेकर किया जा रहा हो, अन्याय गलत है। और आपको बता दें कि हाँ, आज के परफेक्ट से अगर इस फिल्म की तुलना करें इस फिल्म में जो दिखाया गया है, तो हमें सोचना चाहिए, हमें इन बातों पर गौर करना चाहिए कि गांव में आखिर शूद्रों के पास कितनी ज़मीनें हैं। शूद्रों में कई सारी जो है जातियां हैं, लेकिन जो निचले तबके के लोग हैं, खासतौर पर ऐसी समाज की बात करें, शेड्यूल कास्ट की, उनके पास कितनी ज़मीनें हैं। अभी हम शहरों में देखें, कस्बों में देखें, तो बाज़ारों में उनकी कितनी दुकान है, कितने समृद्ध हैं, कितने में मुख्य मार्केट में घर हैं। तो अगर दुकान है भी तो क्या आम आदमी उन दुकानों पे सहज रूप से जाता है? तो आज भी छुआछूत जो है हमारी समाज में है। गाँवों में कुछ गाँव जो पढ़ लिख गए हैं उनमें ये चीज़ धीरे धीरे दूर हो रही है, लेकिन ज़रूरत है हमें कि इन सब चीज़ों को दूर करें और एक बहुत अच्छा समाज बने, ताकि हमारा देश भी समृद्ध रहे, खुशहाल रहे और एक बहुत बेहतर देश बने। तो आप देख रहे थे जनता का राज और हम राघवेंद्र राजपूत। धन्यवाद।